दोस्तों, अगर आपने भी भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन 2026 में पार्टिसिपेट किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस हैकाथन की आइडिया सबमिशन डेडलाइन में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे यही आ रही है कि आइडिया सबमिट कैसे करना है और पीपीटी में क्या लिखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक विनिंग पीपीटी का एग्जैक्ट फॉर्मेट, जिसे देखकर इसरो के साइंटिस्ट और टेक एक्सपर्ट्स तुरंत आपके आइडिया समझ जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, विनिंग पीपीटी फॉर्मेट बताने से पहले मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको पीपीटी में लंबे चौड़े टेक्स्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसरो के एवेल्यूटर्स यानी टेक एक्सपर्ट्स और जजेस के पास हजारों एंट्रीज आएंगी, इसलिए हमारा प्रपोजल एकदम नीट, क्लीन और विजुअली अपीलिंग होना चाहिए। और आपके पीपीटी में 5 से 6 मेन स्लाइड्स होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पीपीटी फॉर्मेट का ब्रेकडाउन बताता हूँ। सबसे पहले आती है टाइटल स्लाइड। यहाँ कोई कहानी नहीं लिखनी। इसमें बस अपना टीम का नाम, अपने टीम लीडर का नाम और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो इसरो का प्रॉब्लम में स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है उसका टाइटल और कोड क्लियर बोल्ड लेटर्स में लिख दीजिए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। स्लाइड नंबर 2 पर हमें डिफाइन करनी है प्रॉब्लम, और इसमें आपको सिर्फ 3 सिंपल बुलेट पॉइंट्स बताने हैं। इशू क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है और इससे किन लोगों को नुकसान या फायदा हो रहा है। लंबा पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखिएगा, बस टू द पॉइंट होना चाहिए। अब आती है स्लाइड नंबर 3, यानी आपका प्रपोज सॉल्यूशन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये आपकी पीपीटी की जान है और यहाँ टेक्स्ट का यूज सबसे कम करना है। अपना आइडिया समझाने के लिए यहाँ एक फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम लगाइए। एवेल्यूटर को क्लियरली दिखना चाहिए कि स्टेप 1 से लेकर 3 तक आपका सॉल्यूशन एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। एवेल्यूटर मतलब, जैसे मैंने पहले बताया था, इसरो के इस हैकाथन के जजेस और टेक एक्सपर्ट्स जो आपकी पीपीटी पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि आपका आइडिया फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होगा या नहीं। अब आपका सवाल होगा, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट का आसान वर्क फ्लो या प्रोसेस। जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें ये 3 बेसिक स्टेप्स दिखनी चाहिए। स्टेप 1 इनपुट, यानी डाटा कहाँ से आएगा, जैसे इसरो के भुवन पोर्टल से सैटेलाइट डेटा लेना। स्टेप 2 प्रोसेसिंग, यानी आपकी टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जैसे आपका एआई मॉडल उस डाटा को एनालाइज करेगा। और तीसरा आउटपुट, यानी फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगी, जैसे यूजर को मोबाइल पर अलर्ट या रिजल्ट दिखेगा। बस यही 3 सिंपल स्टेप्स आपको फ्लो चार्ट या ब्लॉक डायग्राम के थ्रू स्लाइड्स में दिखाने हैं। स्लाइड्स 4 में हमें अपना टेक्नोलॉजी स्टेक बताना है। इसका मतलब है कि आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और मेरी मानो तो यहाँ टेक्स्ट लिखने के बजाय उन टूल्स का ऑफिशियल लोगो लगा दो, जैसे फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, बैकएंड के लिए पाइथन, फ्लेक्स और पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और टूल्स एंड डेटा के लिए जैसे पांडाज। और यहाँ पे आप वही टूल्स का मेंशन कीजिएगा जिसे आपने यूज किया है अपने फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और विजुअल और लोगो का मैंने रिकमेंड इसलिए किया क्योंकि विजुअल्स और लोगोस को देखकर लोग बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। स्लाइड 5 है आपका इनोवेशन एंड इम्पैक्ट। यहाँ आपको बताना है कि आपका आइडिया यूनिक क्यों है, यानी आपकी यूएसपी क्या है। मार्केट्स में जो पुराने सॉल्यूशंस है, आपका आइडिया उससे बेहतर कैसे है और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ बस 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखिए जो सीधा हिट करे। और आखिरी स्लाइड है आपकी स्लाइड 6, जो है आपका टीम स्ट्रक्चर। दोस्तों, एक सक्सेसफुल हैकाथन के लिए एक वेल बैलेंस्ड टीम होना बहुत जरूरी है। यहाँ अपने वही 3-4 मेंबर्स का नाम लिखिए जो आपके टीम में है, और उनका नाम के आगे उनका एग्जैक्ट रोल मेंशन कर दीजिए, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, डेटा एनालिस्ट या एआई स्पेशलिस्ट। इससे दिखेगा कि आपकी टीम ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अभी आपको कोई वर्किंग प्रोटोटाइप या सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है। सिर्फ अभी आपका पीपीटी प्रपोजल सबमिट करना है और इसका लास्ट डेडलाइन 1 जुलाई है। और अगर आपका आइडिया सॉलिड रहा तो आप 20 जुलाई के बाद डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। अगर पीपीटी फॉर्मेट को लेकर या फिर और भी कोई सा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और वीडियो को अपने टीम मेंबर्स के साथ तुरंत शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला इसका अपकमिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।